हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लास 10 के केमिस्ट्री का 4th चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 2 है इस चैप्टर के लिए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो के ऊपर लाइक करके अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिएगा, आप लोग को प्रयास करना है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में आंसर देने के लिए, है ना। हमको बताने से पहले देखिएगा, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है ना। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, आपको बताना है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी C6H12O6। ये है जो क्या है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखिएगा, C2H5OH है, ये है एथिल एल्कोहल या इसी को है ना इथेनॉल बोलते हैं। तो इनको ध्यान रखेंगे। C12H22O11 है, ये जो है ये चीनी का सूत्र है। C6H6 है, ये है जो बेंजीन का सूत्र है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 2 नंबर। देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। आपको बताना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। सोना, चांदी, लोहा, हीरा। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरा है जो क्या है सबसे कठोर पदार्थ है। तो इनको ध्यान रखेंगे। सोना चांदी है ना। सोना से लगभग 1 ग्राम सोना से क्या 2 किलोमीटर के आसपास आप तार खींच सकते हैं। ये सोना और चांदी ये दोनों क्या है, बहुत तन्य होता है ना। बहुत तन्य होते हैं, जिनके वजह से इनको है ना 1 ग्राम सोना से आप लगभग 2 किलोमीटर तक तार खींच सकते हैं। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 3 नंबर। देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन दिया गया है, उसमें आपको बताना है कि कौन है जो है ना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जो CH4 है ये तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो कि CH4 क्या है, मीथेन का सूत्र है ना। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं, तो इनका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, आपसे पूछा गया था असंतृप्त, है ना। आपसे पूछा गया था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो कि इनका सही आंसर हो जाएगा C2H4, है ना, C2H4। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। जो C2H4 है ये जो एथिलीन का सूत्र है। C2H6 है, ये है जो है ना इथेन का सूत्र है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 4 नंबर। आपसे पूछा गया है 4 नंबर क्वेश्चन कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है। आपको बताना है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनके श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है, वही आपको बताना है। एल्काइन, है ना, एल्किन, एल्किन, एल्किनॉल। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सदस्य को है ना एल्किन कहते हैं, लेकिन जो असंतृप्त होता है उनको एल्काइन या है ना एल्किन कहा जाता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 5 नंबर। देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि ग्लूकोज के एक अणु में, आपको बताना है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो जो कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है, आपसे पूछा गया ऑक्सीजन का, तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो देखिए O के पास कितना परमाणु है, 6 है, इसलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, आप लोग को प्रयास करना है इनका आंसर देने के लिए। 206 नंबर क्वेश्चन है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है। यहाँ पे थोड़ा आप सुधार लीजिएगा क्वेश्चन को, यहाँ पे होना चाहिए एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, नहीं कर लीजिएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, छूट गया है नहीं। तो जो कि एल्कोहल में दोस्तों कार्बन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी होता है, और एल्कोहल में है ना एल्कोहल में हाइड्रोजन भी तत्व होते हैं, है ना, हाइड्रोजन भी होते हैं, जो कि नाइट्रोजन नहीं होते हैं। तो इनका इस क्वेश्चन के अनुसार मैं बोला वहाँ पे ये नहीं कर लीजिएगा, तो उनके अनुसार हो जाएगा नाइट्रोजन, इनका सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन है जो एल्कोहल में नहीं पाया जाता है, तो उनको सुधार लीजिएगा। इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 7 नंबर। देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि CnH2n, है ना, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है। आपको बताना है कि जो CnH2n है, जो इन चारों ऑप्शन में से किनका सामान्य सूत्र है।
तो दोस्तों जो CnH2n है ये जो फार्मूला होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है ना। एल्कीन का ये क्या है, सामान्य सूत्र है। यदि जो आपसे पूछा जाए एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है तो इनका फार्मूला हो जाएगा CnH2n+2। एल्काइन का है ना सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 8 नंबर देखिएगा। दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिएगा आप लोगों को प्रयास करना है इनका आंसर कमेंट में देने के लिए। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि क्लोरीन के परमाणु है ना, क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता है जो क्लोरीन है उनका परमाणु संख्या 17 होता है। इनका निकालिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 हो जाएगा, जो कि 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 हो जाएंगे, यानी इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 9 नंबर देखिएगा आपसे पूछा गया 9 नंबर क्वेश्चन है कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। आपसे पूछा गया है सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। गंधक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो जो कि दोस्तों सिरका में है, इनका एक ऑप्शन और होगा सिरका में है ना। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, इनका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। जो कि ये गंधक अम्ल है ये इन्हीं को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि बैटरी में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, ये पाए जाते हैं अमाशय में है ना। ये जो फॉर्मिक अम्ल है ये पाए जाते हैं लाल चींटी और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। जो कि इनका सही आंसर हो जाएगा सिरका पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जो कि इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। तो इनको आप ध्यान रखिएगा सारे पॉइंटों को। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 10 नंबर देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि इथेन में कितने सहसंयोजक है ना अबंध हैं। आपको बताना है कि इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध हैं, 2 4 6 7। तो दोस्तों इथेन में होता है सहसंयोजक अबंध की संख्या 7 होता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को है ना, 11 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एथिल अल्कोहल है ना, क्या एथिल अल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या है। आपको बताना है कि एथिल अल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या है ना। इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एथेनॉल है ना। एथेनॉल क्या है, इनका सही आंसर है। आईपीएसी नाम है एथिल अल्कोहल का, जिनका सूत्र होता है ना, सूत्र होता है C2H5OH होता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 12 नंबर देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि एसिटिलीन, देखिएगा प्रयास करेंगे इनका आंसर कमेंट में देने के लिए प्रत्येक क्वेश्चन का। आपसे पूछा गया है एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक है ना बंधन होते हैं, 2 3 5 7। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा है ना, जो कि इन चारों ऑप्शन में क्या है, सही आंसर नहीं है। एसिटिलीन में सहसंयोजक बंधन की संख्या 6 होता है दोस्तों। तो आप इनको सुधार कर क्या करेंगे, सुधार लेंगे, ध्यान रखेंगे 6 होता है, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 13 नंबर देखिएगा। 13 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नांकित में कौन है जो उपधातु है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन है जो क्या है, एक उपधातु है। लोहा है ना, Fe संकेत है लोहा का, Cu संकेत है कॉपर का, Na संकेत है निकेल का, और Sv संकेत है एंटीमनी का। जो कि दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन है जो उपधातु है, उपधातु हो जाएगा दोस्तों एंटीमनी यानी Sv। और बाकी इन तीनों हैं Fe Cu Ni हैं, ये तीनों क्या है, धातु है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 14 नंबर देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। आपको बताना है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, 2 4 6 8। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा है ना 4 है ना, ऑप्शन बी क्या है इनका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 15 नंबर देखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है ना। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों है ना जो क्या बोलता है, आपसे पूछा गया है कार्बन का अपरूप के बारे में, जो कि हीरा भी क्या है, हीरा और ग्रेफाइट और फ्लोरीन क्या है, ये तीनों का तीनों कार्बन का अपरूप है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी लिखा गया, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे होना चाहिए इनमें से सभी, इनमें से सभी यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, कार्बन के अप्रूफ हैं। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 16 नंबर देखिएगा।
16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। आपसे पूछा गया है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है ना। तो दोस्तों इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र हो जाएगा C2H5OH, ठीक है, जो कि इन्हीं को क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अवंध होते हैं। आपको बताना है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अवंध होते हैं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, C3H4। इसमें क्या होता है, 3 अवंध की संख्या होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 18 नंबर। आपसे पूछा गया 18 नंबर क्वेश्चन कि गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। कार्बोनिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, है ना, कार्ब्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए, कार्बोनिक अम्ल। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 19 नंबर। देखिएगा आप लोगों को प्रयास करना है कि अपने फ्रेंड के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है। इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सी, कार्बन क्या है, जरूरी है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 20 नंबर। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस, आपको बताना है कि निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है ना। एथिलीन, एथेन, ब्यूटेन, एसिटिलीन। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, एसिटिलीन। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।